जय हिंद साथियों, मैं कन्यागिरी गोस्वामी डीके स्टडी जोन से। और आज अपना जो ये पहला वीडियो रहेगा राजस्थान इतिहास का। राजस्थान इतिहास का पहला वीडियो रहेगा। और अपनी जो अभी अभी भर्ती निकली है राजस्थान पुलिस, और बहुत दिनों पहले एक भर्ती निकल चुकी है 4 ग्रेड की, है ना, उन दोनों भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान इतिहास के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के किसान आंदोलन, है ना। ये जो टॉपिक हैं ये दोनों भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको जो है पूरा का पूरा वीडियो देखना है और जैसा जैसा बताता हूँ वो याद कर लो, उससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर जो अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन। देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन की जो बात करें तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है मेवाड़ रियासत से। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत के अंदर अपन किसान आंदोलन की बात करें तो मुख्य रूप से 3 किसान आंदोलन हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ है वो हुआ है जाट किसान आंदोलन। और जाट किसान आंदोलन जो है वो हुआ था 1880 में। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ था अगला बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन जो है वो हुआ था 1921 से लेकर 1925 या 1927 तक माना जाता है। उसके बाद आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो हुआ था 1897 से लेकर 1941 तक। और ऐसा माना जाता है कि माना क्या, ये राजस्थान का जो है सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है ना। और अब अपन बात करें राजस्थान में किसान आंदोलन, तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। हेडिंग डालो, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कुछ कर देंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। तो राजस्थान में किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेवाड़ रियासत है। तो लिखो राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत से हुई। राजस्थान में जो है किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेवाड़ रियासत में। अब अपन बात करते हैं मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन में मैं बात करूं तो मुख्य रूप से किसान आंदोलन आते हैं जाट किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन कब हुआ था? ये 1880 में। उसके बाद आगे बात करूं तो बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921 से 1925 या 27 तक। उसके बाद तीसरा जो है वो है बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन ये कब से कब तक हुआ था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 तक। इस किसान आंदोलन के बारे में ध्यान रखना, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद अब अपन प्रॉपर तीनों ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाट किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे, और फिर बाद में अपन बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जाट किसान आंदोलन। आज की अपनी हेडिंग रहेगी जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन की बात करूं तो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत
1880 में, शुरुआत 1880 में मेवाड़ रियासत से हुई थी, है ना। कहाँ से हुई थी? 1880 में मेवाड़ रियासत से हुई थी। कहाँ हुआ था ये? मुख्य रूप से कहाँ हुआ था मेवाड़ रियासत के अंदर? तो ध्यान रखना, ये हुआ था मातृकुंडिया। मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया कौन से जिले में पड़ता है? तो अभी वर्तमान चित्तौड़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़। वर्तमान कौन से जिलों में है अभी? ये चित्तौड़गढ़ में। और मातृकुंडिया के लिए विशेष बात बता दूं, इसके लिए एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का जो है वो हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो मातृकुंडिया को जो है वो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को माना जाता है ना। और जाट किसान आंदोलन के बारे में एक लाइन याद रखना, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी है। अगला जो है नेक्स्ट अपना 2 नंबर पर जो आता है वो आता है बेगू किसान आंदोलन। तो अब अपन बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन की। अगला जो है, अगला अपना क्या है? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन की जो अगर बात करें तो इसकी जो है कहाँ शुरू हुआ था? ये बेगू किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत में। कब शुरू हुआ था ये? मेवाड़ रियासत में कब हुआ था? 1921 से 1925-27 माना जाता है, ठीक है ना। और अगर अपन इसके बाद आगे बात करें बेगू किसान आंदोलन की, है ना, 1925-26 में, उसके बाद बेगू का सामंत, बेगू किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो बेगू का सामंत, बेगू का सामंत कौन था? बेगू का जो सामंत था वो था अनूप सिंह। बेगू का जो सामंत था वो कौन था? अनूप सिंह, ठीक है। और इस आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा की बात करें कि मेवाड़ का जो महाराणा है वो कौन था? मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा कौन था? तो फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा की बात करें तो फतेह सिंह। अब जो ये आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन, ये क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? इसका जो कारण था, इसका जो कारण था वो था 53 लाख बाग, 53 प्रकार की लाख बाग, 53 प्रकार की लाख बाग। और बेगू जो है वो वर्तमान अभी कौन से जिलों में आता है? बेगू वर्तमान जिला जो है चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ अभी वर्तमान जिला है बेगू का। और अगर बात करें जो बेगू जो ठिकाना है वो मेवाड़ रियासत का, बेगू मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था, ए श्रेणी का ठिकाना था। बेगू जो है वो मेवाड़ रियासत की ए श्रेणी का ठिकाना था, है ना। और अगर अपन बात करें तो बेगू जो किसान आंदोलन है वो कौन से किसान आंदोलन को देखकर या फिर उससे प्रभावित हुआ था? तो ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया, है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित हुआ, ठीक है। देखो दोस्तों, बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेवाड़ रियासत से हुई थी। कब हुई थी? 1921 से 1925 या 1927 तक मानी जाती हैं। बेगू का जो सामंत है उस समय जब आंदोलन हो रहा था उस समय सामंत था अनूप सिंह,
और मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह जी। और इस आंदोलन के होने के पीछे जो कारण था वो था 53 प्रकार की लाग बाग। और बेगू जो है अभी वर्तमान कौन से जिले में पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बेगू मेवाड़ रियासत का उस समय ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। और ये जो पूरा जो किसान आंदोलन है वो किस आंदोलन से प्रभावित था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। अब देखते हैं कि इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत किस जगह से हुई थी। तो बेगू किसान आंदोलन की जो है वो शुरुआत मानी जाती है भैरवकुंड मैनाल से मानी जाती हैं। और इसके बाद 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1922 के अंतर्गत अपन बात करें तो किसानों और सामंत के बीच में एक समझौता हुआ था। और इस समझौते को बिलशेविक समझौते की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। उसके बाद किसानों ने कहा था कि हम सारे जो हैं एक जगह इकट्ठे होंगे और उस जगह का नाम था गोविंदपुरा गाँव। कौन सा गाँव था, गोविंदपुरा गाँव। तो सारे जो किसान हैं वो बेगू में जो एक गोविंदपुरा गांव पड़ता है वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे और वहाँ पर उनकी सभा चल रही थी। तो फिर जो ट्रेंच आयोग हैं वो बेगू आता है और बेगू में अपना डेरा डाल देता है। और गोविंदपुरा गांव में जब किसानों की जो सभा चल रही थी उस सभा पर वो क्या कर देता है, गोलियां चला देता है। गोलियां चलाने के कारण ये इस जो गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ इसके अंदर 2 किसान मारे जाते हैं। एक किसान का नाम था रूपाजी धाकड़ और दूसरे किसान का नाम था वो था कुरपाजी धाकड़, है ना। ये दोनों जो किसान हैं ये दोनों किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और इसी आंदोलन के बीच, इसी हत्याकांड के बीच विजय सिंह पतित को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और विजय सिंह पतित को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा लगाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और ट्रेंच आयोग ने सामंत यानी कि ठिकानेदार अनूप सिंह को भी दोषी बताया। इस कारण अनूप सिंह को भी क्या कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। लिखते हैं चलो। आगे बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ध्यान रखना नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और इनको नेतृत्व किसने सौंपा था, तो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक ने। राम नारायण चौधरी को विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व प्रदान किया था। अब बात करते हैं कि आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस जगह से हुई थी और कब हुई थी। तो ध्यान रखना आंदोलन की शुरुआत आंदोलन की शुरुआत 1921 में भैरवकुंड मैनाल से हुई। उसके बाद बात करते हैं 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किसानों व सामंत के बीच समझौता हुआ और इस समझौते को बेल्सवेक समझौते की संज्ञा दी गई। उसके बाद किसानों ने कहा कि हम सारे जो हैं बेगू किसान ठिकाने के जो सारे के सारे किसान हैं वो कहाँ इकट्ठे होंगे, गोविंदपुरा गांव में। किसानों ने कहा बेगू ठिकाने के सभी किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित
हों। अब देखो सारे के सारे जो किसान हैं वो गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए, है ना, एकत्रित हुए। अब बेगू के अंदर एक आयोग भेजा गया, उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग जो है वो बेगू पहुंचता है। बेगू पहुंचने के बाद वो बेगू में अपना क्या डाल देता है, डेरा डाल देता है। उसके बाद जो है गोविंदपुरा गांव में जब किसानों की सभा चल रही थी तो ट्रेंच आयोग वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद चलती हुई सभा पर क्या चला देता है, गोलियां चला देता है। और गोलियां चलाता है तो इस हत्याकांड के अंदर दो व्यक्ति, दो किसान मारे जाते हैं। उन दोनों किसानों के नाम है, एक तो थे रूपाजी और एक थे कुरपाजी धाकड़। दोनों के दोनों शहीद हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमा लगाकर उनको कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में। और ट्रेंच आयोग ने जो है सामंत अनूप सिंह को भी दोषी बताया, तो उनको भी क्या कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोविंदपुरा हत्याकांड, ध्यान रखना बहुत बार गोविंदपुरा हत्याकांड की डेट पूछी गई है एग्जाम में, है ना। तो गोविंदपुरा हत्याकांड की जो डेट है वो है 13 जुलाई 1923। क्या है, 13 जुलाई 1923। बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोविंदपुरा हत्याकांड की बात करें तो ट्रेंच आयोग को बेगू भेजा तथा ट्रेंच आयोग बेगू में अपना डेरा जमा देता है। उसके बाद ट्रेंच गोविंदपुरा गांव में हो रही सभा पर गोलियां चलवा देता है। ट्रेंच आयोग जो है वो गोविंदपुरा गांव में हो रही सभा पर क्या कर देता है, गोलियां चलवा देता है। और जिसके अंदर इस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ व कुरपाजी धाकड़ नामक दो किसान शहीद हो जाते हैं। इस हत्याकांड के अंदर दो किसानों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि दो किसान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। दोनों किसानों के नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक तो है रूपाजी धाकड़, दूसरा है कुरपाजी धाकड़, है ना। और इसके बाद विजय सिंह पथिक को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और क्या लगा दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके मुकदमा लगाकर जेल में
डाल दिया जाता है। इस हत्याकांड में जो है विजय सिंह पति को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा लगाकर क्या कर दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद ट्रेंच आयोग ने सामंत अनूप सिंह को दोषी बताया और अनूप सिंह को नज़रबंद किया गया। उसके बाद 1925 ईस्वी में इसके बाद जो है 1925 ईस्वी में किसानों और सरकार के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के अंदर 34 लाख बाग को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और 34 लाख बाग को समाप्त कर दिया जाता है। तो 1925 ईस्वी में किसानों के साथ सरकार से समझौता होता है जिसमें 34 लाख बाग समाप्त कर दी जाती हैं। इसके बाद 1927 ईस्वी में पूरी 35 लाख बाग समाप्त कर दी जाती हैं। 1927 ईस्वी में जो पूरी की पूरी 35 लाख बाग समाप्त कर दी जाती हैं। उसके बाद बात करें कि जो बेगू किसान आंदोलन है उनमें जो है महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो ध्यान रखना आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी, ध्यान रखना अंजना देवी चौधरी, जो राम नारायण व्यास की क्या थी, पत्नी थी। अंजना देवी चौधरी जो है वो क्या कर रही थी, महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। इसी के साथ जो है अपना जो ये बेगू किसान आंदोलन है पूरा का पूरा समाप्त होता है। दोस्तों इसमें मैंने आज जो भी मैटर लिखाया है वो जो है उससे एक भी जो है क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपको सारी की सारी जो लाइनें हैं, सारे के सारे जो फैक्ट हैं मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। इसके बाद अपन जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। धन्यवाद।